हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और यदि आप एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहां पर शेयर करने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप क्वेश्चन बैंक पर इतना लेट क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना फास्ट अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी रीजन बताऊंगा। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीसीबी या पीसीएम किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आता है कि सर आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, है ना। एक दिन में 2 से 3 वीडियो अपलोड कीजिए और फास्ट कीजिए। तो एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक से मैंने पिछले वीडियो में बताया था केवल और केवल 80% आने के चांसेस है। क्वेश्चन बैंक एक मॉडल है। क्वेश्चन बैंक क्या एक मॉडल है, ना कि आपका एक पेपर है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो जो मैं करा रहा हूं ना, जो कोर्स करा रहा हूं उसी कोर्स के क्वेश्चन है। इसलिए जो मेरा 3 से 4 चैप्टर जैसे फिजिक्स में बचा है, 5-6 चैप्टर केमिस्ट्री में बचा है, वो चीज मैं कंप्लीट कराने में लगा हूं। इस कारण से थोड़ा क्वेश्चन बैंक में कम यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं। और एक चीज कहना चाहूंगा, जो बच्चा कहता है कि सर बहुत लेट कोर्स चल रहा है, तो आप पिछले साल का प्ले लिस्ट देखो। क्या प्ले लिस्ट देखो, वहां पर सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और उन वीडियोज में जो टॉपिक है तो सेम है, इस वर्ष का चाहे कोर्स कराऊं चाहे अगले वर्ष का कोर्स कराऊं, तो वीडियोज मिल जाएंगे, आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से प्ले लिस्ट बना है 12th का 2020-21 का, तो वहां से पढ़ाई करो। और सबसे बड़ी गलती जो आप करने जा रहे हो, क्वेश्चन बैंक में जो आंकिक क्वेश्चन या कि मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके आंसर कुछ गलत है। मैंने मिलान किया ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, जैसे चैप्टर 1 केमिस्ट्री की मैं बात करूं, चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 में जो प्यारे बच्चों 3 अंक जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन गलत था। सोचिए, कहने का मतलब क्वेश्चन तो सही है, उसका आंसर जो क्वेश्चन बैंक में दे रखा वो गलत है। यानी कई सारे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और यदि आप क्वेश्चन बैंक का ही आंसर देख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं सत्य बात है और मैंने बताया भी था वीडियो में कि बच्चा ये गलती है ये क्वेश्चन में, तो इसमें मेंशन कर लेना। आप लोग खुद एक बार मिलान करें। मैं पढ़ाता हूं, मैं बहुत कुछ सोच समझ के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं उसको 100% श्योर करता हूं क्या इसका सही है कि नहीं। यदि आप क्वेश्चन का आंसर गलत लिख लेंगे, क्वेश्चन बैंक में ही ऐसी त्रुटियां हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आया करता कि जो क्वेश्चन बैंक बनाने वाले जो मान लीजिए महान विद्वान बैठे हैं वो क्या गलती करते हैं। ये भविष्य के बारे में बच्चों के तो खिलवाड़ ही कर रहे हैं, मतलब उनके भविष्य के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आपको पता है कि भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि बच्चों को आज एमपी बोर्ड भी यही चाहता होगा ना। मुझे तो ऐसा लगता है यही चाहता हो कि बच्चे ऐसा ना पढ़ें कि हमसे ही क्वेश्चन करने लग जाए। आज के डेट में देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो 5,000 6,000 पोस्ट, और एक साल में बच्चे पढ़ के खाली होते हैं 15 लाख 10 लाख बच्चे एक स्टेट से वहां से निकलते हैं, और पोस्ट कितनी आती है 5,000 6,000। तो यही गवर्नमेंट चाहता है ना कि आप मत पढ़ो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बेसिक चीज बिल्कुल ना छोड़ा करें। क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसको अच्छे से इत्मीनान से करें। ऐसा नहीं है अब हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करोगे, उससे ज्यादा तो भैया, उससे ज्यादा तो प्रश्न क्वेश्चन बैंक में है। आप हर किसी चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ते हो, लेकिन वही क्वेश्चन बैंक में 10-10 11-11 20-20 क्वेश्चन है। तो मेरा तो सलाह ये है कि क्वेश्चन बैंक तो आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहूंगा मत करो, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पढ़ना जरूरी है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। पर उससे बेटर तो मैं कहूंगा कि 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठा लो और वहीं से पढ़ाई कर लो, उससे भी कम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 वर्ष का क्वेश्चन पेपर उठा लो एनुअल एग्जाम का, और आप कहां पाओगे भैया, इतने प्रकार की गाइडें आती हैं, वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उन प्रश्नों को उठा लो और उससे आप पढ़ाई कर लो, सिंपल है, उतने ही अंक आपके आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक को लेकर लोचा चल रहा है ना, वो मैं आपको कहूंगा कि भैया थोड़ा सोच समझ के पढ़ाई करना, नहीं तो गलती कर बैठोगे और आपका अंक बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। वही आंसर आप कहीं भी रखोगे लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाते हैं, उनका भी मैं आंसर दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऐसे फिजिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, और वहां पर सिर्फ समझाया नहीं जाएगा, सिर्फ वहां पर आंसर सोल्यूशन दिया जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मेरे को कोर्स भी कराना है। और आपको मैं बता दूं इत्मीनान से, कोई भी क्वेश्चन है आप सर्च कर लो यूट्यूब पे शिव कोचिंग क्लासेस, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, गारंटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में मैं 100% कहता हूं 20 में से मैंने 18 क्वेश्चन तो पहले कोर्स में करा दिया। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है प्यारे बच्चों जो कि क्वेश्चन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये थोड़ी ना पता है कि क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन आएगा।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको नहीं मिल पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़कर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, उन क्वेश्चनों का आंसर देना होता मुझे, वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसे यदि आप हल्के में लेकर के पढ़ाई करते हो और सोचो कि हम देख करके समझ लें, तो ऐसा नहीं है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एक बार देख लोगे, याद हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने से नहीं बनता। पर बच्चों रिएक्शन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस प्रकार से मैथ लगाते समय आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसी प्रकार पर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कब बनेगा, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उतना आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप पढ़ना चाहते हो तो बेहतर रूप से मैं बताना चाहता हूं, डेली के डेली आप 5 रिएक्शन पढ़ो। 5 रिएक्शन पढ़ने के बाद आप उसको क्या करो कि स्वतः लगाओ। एक चीज मैं बताता हूं, जैसे आपके पास यदि बोर्ड है, बोर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आप मार्कर ले लो और एक पैड ले लो जिसपे से अपन पेपर देते हैं। सिंपल है, आपको कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर उसको आप लगाओ। जितना आप मेंशन करोगे, जितना आप लगाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना बनेगा, रिएक्शन उतना ही अधिक बनेगा। लोगों का ये कहना होता है कि बेटा इस क्वेश्चन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लो, ये बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है और बच्चे वहीं पर मार खाते हैं। मैक्सिमम बच्चों का नंबर कहां कम होता है, तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण होता है रिएक्शन। और रिएक्शन ही लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको कठिन लगता है। और इसका कठिन होने का कारण क्या है, आपसे फार्मूले न बनना, 11th क्लास का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर न बनना, यौगिक का नाम न बनना और आपका प्रैक्टिस ना होना। यह चीज आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि 11th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे तो कहना चाहूंगा कि 11th क्लास के बच्चे इन बातों को ध्यान में रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे अच्छे से पढ़ लें। यदि 12th क्लास का बच्चा यदि कोई आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहता है, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम दोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब समझ में आता है, जब आपसे 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर होता है पर बच्चों लास्ट के, उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आपसे यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं बन रहा, इसका कारण यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मूल मंत्र है ये, रिएक्शन आपको दिन में नहीं पढ़ना है, मॉर्निंग टाइम पे पढ़ना है। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे आपका थोड़ा सा दिमाग, कुछ कहते हैं कि यार मॉर्निंग टाइम के हम तो जग ही नहीं पाते। अरे जब आपके पास एक टारगेट होगा कि हमको पढ़ना है, हमको लाना है 90%, तो आप डेफिनेट रूप से उठ पाओगे। हम कभी 6 बजे कोचिंग करानी है तो हम 5:30 बजे उठेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कारण है। तो पहले आप एक कारण बनाओ। कारण जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन बैंक आप बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे पेपर के पहले। अब आप कहोगे 3 दिन में करा दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कोर्स की आवश्यकता है और कोर्स भी कराना जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कमेंट था कि सर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करा रहे हैं। अब बायोलॉजी का देखो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ठेका ले रखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मैं कराऊंगा, तो वो करा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे जितना मेहनत पड़े। बायोलॉजी और मैथ की बात करें तो मैथ बाद में देखूंगा, हो सकता है तो मैं करा दूंगा। बाकी बायोलॉजी के टीचर से बात कर लूंगा, यदि उनका भी टाइम रहेगा तो उनके पास रहेगा तो करा देंगे। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका डन है, क्योंकि भाई ये केमिस्ट्री 2 चैप्टर तो करा दिए, फिजिक्स भी ऐसे करा दूंगा, धीरे धीरे करके जनवरी में खत्म कर दूंगा। पेपर आपका फरवरी में होना है, हो सकता है मार्च में हो जाए। अभी तो कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर क्या पेपर और टलेगा, मतलब एग्जाम डेट जो है वो बढ़ेगा कि नहीं, तो अभी इस पर कोई 100% प्रूफ नहीं है। आप फेक वीडियोज पर, फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।